चलिए, गुड आफ्टरनून विद्यार्थी, आप सभी को फिर से। आज हम लोग कल ब्रिज संबंधित 12.1 एनसीईआरटी देखे थे। आज एनसीईआरटी ब्रिज संबंधित क्षेत्रफल में 12.2 एक्सरसाइज है। इसमें हमारा टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है और इस 14 क्वेश्चन को आज हमें भी सॉल्व करने हैं। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पैसेंस रख के बातों को स्पष्टीकरण रूप से समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं विलंब बिना किए हुए। एक्सरसाइज मेंशन करेंगे 12.2। एक्सरसाइज 12.2 ब्रिज संबंधित क्षेत्रफल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का वही नाम है, ब्रिज संबंधी क्षेत्रफल। कल तक जो हमने फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूला को हम भी रिवीजन करना एक बार पसंद करेंगे, ताकि कुछ आज हमारे सेशन के साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं या कल नहीं आए होंगे, तो उनके लिए एक सेशन महत्वपूर्ण हो। कल का हमारा पहला फार्मूला था विद्यार्थी, एक सर्किल के रिस्पेक्ट में अगर इसका रेडियस है, तो हमने पहला फार्मूला कल पढ़ा था वृत्त का या वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या पढ़ा था, d/2 व्यास बटा 2, और सिमिलरली इसका रिवर्स पढ़ा था वृत्त का व्यास बराबर 2r, 2 इंटू त्रिज्या। तीसरा हमने पढ़ा था वृत्त की परिधि। किसकी परिधि विद्यार्थी? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। चौथा फार्मूला हमारा था चाप की लंबाई बराबर है विद्यार्थी चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। सिंप्लीफाई करके हमने इसको ये भी लिखा था कि आप चाहें तो बोल सकते हैं πr थीटा बाई 180 डिग्री। पांचवा फार्मूला हमारा था वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। छठा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़े थे ना विद्यार्थी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटे 360 डिग्री। हमने एक और फार्मूला पढ़ा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर और वृत्तखंड में मेरा लघु वृत्तखंड था का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इतना ही फार्मूला हमने पढ़ा था और आज इस सब फार्मूले का हम एडवांस प्रयोग देखने वाले हैं।
12.2 के साथ। इतने 7 फॉर्मूले के साथ ये चैप्टर है, याद करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो हम कंटिन्यू होते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 न विद्यार्थी के लिए पहला प्रश्न हमारा बगल में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू हमको कितना लेना है 22/7। अगर कहीं क्वेश्चन कहे कि हमें 3.14 लेना है तब हम लेंगे, नहीं तो नॉर्मल केस में सामान्य स्थिति में हम पाई का वैल्यू 22/7 लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है, अर्थात हमारा एक त्रिज्यखंड बनेगा जो कुछ ऐसा होगा और इसकी त्रिज्या देल है 6 सेंटीमीटर OAB अगर हमें मेंशन किए और इसका एंगल भी मेंशन कर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें कहता है विद्यार्थी जो दिया हुआ है पहले लिख देंगे गिवन, यानी हमें प्रश्न से दिया हुआ है जो है प्रश्न से दिया हुआ है r बराबर कितना दिया है विद्यार्थी 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान मेजर करके दे दिया है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? तो सबसे पहला हमें काम ही करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल विद्यार्थी? त्रिज्यखंड का फार्मूला जो जानते हैं लिख देंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब जब हम फार्मूला लिख देंगे वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके आगे पाई का वैल्यू 22/7, r का मान 6 दिया है, 6 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 दिया है, बटा में सबका क्या है 360 डिग्री। 22/7 में 7 को नीचे भेज दिए हैं। कैंसिलेशन करते हैं विद्यार्थी, 60 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए विद्यार्थी 6 से एक पावर कैंसिल होगा। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो 132/7 इस सेंटीमीटर क्षेत्रफल को स्क्वायर करें। या तो आपका ये आंसर दे रहा होगा या ये हो सकता है कि बदल के दे रहा है, ये आंसर दे रहा है। चलिए ऐसे आंसर दे रहा है, अगर पूर्णांक में दे डिसिमल में दे हम उसको में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बस 2 ही बातें मेंशन की गई थी, त्रिज्या दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था। अब हमको विद्यार्थी बोला कि त्रिज्यखंड से जो क्षेत्र घिरा उसका विद्यार्थी आप क्या निकालिए, अर्थात इस साइडेड पार्ट का आप क्या निकालिए क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर हमने पहले से फार्मूला पढ़ा है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पढ़ने के दरमियान आप जरूर विद्यार्थी फार्मूला को मन में दोहराते रहें। इससे क्या होगा कि बातें आपको माइंड में पहले से याद करने के लिए फार्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 हम लोग को कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश अर्थात कहते हो क्वार्टर चाउमीन दीजिए, अर्थात एक प्लेट सरियाओ और 3/3 निकाल लो, 1/4 काट के दे दो, यानी 1 रुपया में 25 पैसा। चतुर्थांश यानी एक वृत्त का चौथा टुकड़ा, यानी कौन यहाँ पे एक वृत्त कितना डिग्री कौन बनाता है 360 डिग्री। एक चतुर्थांश का मतलब या तो क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भागा दे दो 1/4 पाई r स्क्वायर। तो कहता है वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर देल है। कहता है विद्यार्थी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अर्थात हम एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल में बोला इसका चतुर्थांश
अर्थात एक हिस्से का आपको क्षेत्रफल निकालना है, चारों हिस्सा एक चतुर्थांश वह में है, लेकिन हमें एक चतुर्थांश के बताने, चारों को बता सकते हैं। जो प्रश्न में दिए गए वैल्यू को लिखते हैं। वृत्त की परिधि कितना दी गई है? 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर, आप फार्मूला अच्छे से जानते हैं, 2 पाई आर, या अब इसका परिधि हमको देन है 22 बराबर में 2 गुने 22/7 22/7 गुने 8। 22 से देखिए 22 कट जाएगा, और अब तो कटने वाला है नहीं, जो तिरछा तिरछी गुना इसके नीचे कुछ नहीं था, एक था, तो 22 2 आर, एक में गुना करेंगे तो 2 आर बराबर तिरछा तिरछी गुना 7 हो जाएगा। किसी को पहले लिख सकते हैं जिसको जरूरत है, अननोन वेरिएबल को हम बाएं साइड लिख लिए हैं। आर बराबर कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गया, चतुर्थांश है, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज चतुर्थांश का प्रतीक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी थीटा का मान भी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है चतुर्थांश के कारण 90 डिग्री। तो या तो त्रिखंड का फॉर्मूला लगा दो या डायरेक्ट चतुर्थांश वाला लगा दो। तो हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अगर 1 ऐसे भी बोलता पाई आर स्क्वायर बाय 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर, दोनों बात सेम है। हम सिंप्लीफिकेशन वे में लिखे हैं कि ताकि हमको काटने में आसान। यहाँ आर का मान कितना है? 7 × 7 बटा में 22 का 22/7 होता है। अब देखिए आर का मान हमको 2 पहले से दे था, ये 2 ऐसे हुआ, आई 4 हमारे कैलकुलेशन से था, तो हम इसको 4 एने रह देते हैं, ठीक है। अर्थात अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। कैंसिल कीजिए विद्यार्थी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से 11 टाइम में एक कैंसिल हो गया। आप कोई कैंसिलेशन के मूड में नहीं है। 77/8, अगर ए आंसर देता है तो ठीक है, अदरवाइज यही आंसर है। फिर एक तरीके से हम और निकाल सकते थे, वो तरीका क्या था? त्रिखंड के क्षेत्रफल बराबर, उस पर भी हल करते तब भी आंसर यही आता। तो हम और करके यहाँ बना देते हैं, त्रिखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू थीटा का मान 90 बटा में 2 × 360 डिग्री। सजा के हम जानबूझ के लिख दे रहे हैं ताकि ऐसे भी काटने में कैंसिलेशन, 7 से 7 कैंसिल, 9 चौको ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको कट कर विद्यार्थी 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दोनों मेथड से बनाते तभी मेरा मान क्या आता भाई, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थी चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज चतुर्थांश का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप जो त्रिखंड का फॉर्मूला जो आपको पढ़ाए हैं उसी पर आप बना सकते हैं। ऐसे भी तुम बड़े दुकान में जाकर कहते हो इतना तो देखते क्वार्टर चाउमीन दीजिए, चाउमीन खाने में अभी हमारा देश कहीं ना कहीं विद्यार्थी चाइना को कुछ दिन पीछे न छोड़ दे। तीसरा, अब यहाँ से देखें विद्यार्थी, तीसरा प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। एक घड़ी की सुई है, ये मेंशन नहीं किया घड़ी के कितने हैंड? 3 हैंड, मुख्य रूप से 2 घंटा और मिनट, लेकिन तीसरा सेकंड भी होता है। तो अभी ये मेंशन नहीं किया, एक घड़ी की मिनट की सुई, हाँ मेंशन किया मिनट, किसकी? मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में सुई कितना चलेगा? आप जानते हैं कि मिनट की सुई 60 मिनट में एक राउंड मार लेती, मतलब 360 डिग्री घूम जाती है एक सर्किल को। तो अगर मान लीजिए विद्यार्थी हमारी मिनट की सुई, अगर एक घड़ी है
12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अगर ये घड़ी है तब मिनट के, हमने कभी क्या बोला कि घड़ी में कितने हैंड? 3 हैंड। मुख्य रूप से 2 हैंड को काउंट करते हैं, घंटा और मिनट। तो यहाँ पे हमको किस सुई का मेंशन कर रहा है? मिनट की। तो मिनट की सुई एक बार इसको पूरा चक्कर लगाने में 300 एक बार 60 मिनट का समय लगता है, अर्थात विद्यार्थी 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका मतलब है हमको 5 ही मिनट चला था हमारा सुई। अगर मान लिया कि सुई यहाँ से यहाँ आया होगा, अगर ये बाउंड्री को छुएगा तो ये कैसे करके त्रिज्यखंड भी बना दिया होगा, बनाया होगा ना। सुई की लंबाई मेंशन है हमारे द्वारा, कितना मेंशन किया गया है यहाँ लिखिए, मेंशन कर देते हैं। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या हो गया विद्यार्थी? त्रिज्या। आर बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल पता करना है, थीटा पता करना है। तो देखो विद्यार्थी, एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में 360 बाई 60, 5 मिनट में गुना 5। और थीटा को हम लोग डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कोई। 360 डिग्री घूमता है 60 मिनट में, तो विद्यार्थी 5 मिनट में कितना घूमेगा? काटिए 6 मरतबे ना, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। एंगल भी मेंशन कर गया। त्रिज्यखंड अब तुम नहीं बता सकते हो कि बताइए कि त्रिज्यखंड इतना दूर का एरिया क्या होगा। ये त्रिज्यखंड को निकालने के लिए त्रिज्यखंड का फार्मूला हम निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला आपने पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जब जब फार्मूला आए, फार्मूला को बार बार मन में दोहराइए। एक ही फार्मूला, 5 ही फार्मूले आपको मेंशन किए गए हैं। फार्मूला रटते रटते बहुत थक जाते हो, थकना ही नहीं है क्योंकि रटना ही नहीं है। और कितना डिग्री एंगल मेजर किए हैं विद्यार्थी? 30 डिग्री। तो हम लोग एंगल को कितना मेजर करेंगे? 30 डिग्री। अभी लिखने की बातें होती है कि हम जहाँ कुछ बातें 22/7 नीचे आ जाएगा, 360 पहले से है और सब कुछ परोस को दे दिया जाए, तो खाना अगर सिर्फ हमको हजम करना है। अब हजम करने में मार रहा है एक्शन। 7 2 जा 14 और 30 से ऐसे 0 कैंसिल कर सकते थे। 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया था। अब 12 से काटना है, तो देखिए पहले दम तो हिसाब किताब यही सब घूम घूम के गोल गोल कर रहा है, हमने कुछ कर नहीं रहे इसको। 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 7 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकते हैं। और अब कैंसिलेशन प्रोसेस थोड़ा सा कम गया है, तो इतना ही अगर सेंटीमीटर स्क्वायर देता है तो ठीक है, अदरवाइज डेसिमल में देता है तो डेसिमल इतना ही दे रहा है, यानी आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। अब हम लोग इस चक्कर में केवल प्रश्न में आ गए 4th नंबर। तीसरा तो हम लोग बनाएंगे विद्यार्थी। चौथा प्रश्न के साथ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी बोला है पाई का मान 3.14 लेना है। एक जीवा है, पहले चित्र देख लीजिए, चित्र देखिएगा तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। सो पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त है, वृत्त की कोई एक जीवा है,
जीवा आप किसको कहते हैं? कल आपने पढ़ा था कि ऐसी सरल रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु उसके परिधि पर हो जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है विद्यार्थी? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अर्थात विद्यार्थी एक जो जीवा है अपने द्वारा केंद्र पर कोण जो अंतरित कर रही है, ये कोण का मान मेंशन करता है कि 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री है। हाँ, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम लोग रिप्रेजेंटेशन एल न्यूट लेना जानते हैं। नामकरण कर दिया जाए ओ ए बी। अब जो आपसे पूछना चाहता है जो समझिए। पहला कहता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। हम जानते हैं कि जब एक जीवा काटती है वृत्त को तो दो भागों में काटती है, एक छोटे खंड को काटती है और एक बड़े खंड को काटती है। तो हमको कहता है कि विद्यार्थी जो जीवा काटी ना इस लघु खंड का बता दीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि जब आप ये समझ गए संगत लघु संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। अभी बता दीजिए जो एक छोड़ के बाकी में बच गया उस वृत्त का बता दीजिए। तो अगर हम इस विद्यार्थी को कैलकुलेट कर लें तो इस कंडीशन में पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी पोर्शन का निकल जाएगा। और इसका निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्थात सभी वस्तुएं हमारे सामने पहले से क्लियर है, और जब क्लियर है तो हम लोग अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो गिवन है जो लिख लेते हैं। त्रिज्या का मान हमें मेंशन है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। एंगल थीटा भी मेंशन है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बोला है। अब इतना बोलकर विद्यार्थी हमसे छोटा सा प्रश्न किया कि पहला बताइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कहेगा सर हम त्रिकोणमिति पढ़े थे साइन थीटा का वैल्यू भूल गए। तब तो विद्यार्थी समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या किया जा सकता है। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेना है। इसमें नहीं मेंशन किया है, पहला में नहीं मेंशन किया है, लेकिन विद्यार्थी आगे मेंशन किया है। तो किसके लिए मेंशन किया है ये भी हमें पता नहीं है। तो हम लोग विद्यार्थी 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि कहीं लिख दिया है r का मान 10 का r का स्क्वायर यानी 10 गुने 10 थीटा 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने 10 के स्क्वायर गुने साइन थीटा साइन 30 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ से चले विद्यार्थी 9 चौकी कट गया, अभी भी कट जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 2 से कट गया 2 बजे 10। अब यहाँ बच गया 3.14 गुने 25 25 से गुना कीजिए। तो 25 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो देखो 25 चौके 100 की 0 हाथ 0 हो गया, हाथ में 10 बचा। 25 से कम 25 से 10 35 दशमलव के बाद लिख दिए। हाथ में भी कितना वजन है 3 और विद्यार्थी 25 दिया 75 3 78 इतना आया। डिसिमल के बाद माइनस आते हैं, यहाँ से काटिए, यहाँ काट सकते थे अगला बार काट लेते हैं 1/2 गुना 100 हो जाएगा गुना साइन 90 का मान आप पढ़े हैं 1 और 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको माइनस कर दे 50 को तो देखिए तो विद्यार्थी 28.80 देता है पहले का एरिया। हाँ डिसिमल में ही आंसर दे रहा था, इसका मतलब डिसिमल में पहला में लेना था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थी दूसरा प्रश्न के लिए भी हम ज्यादा जगह को ऑक्युपाई न करते हुए
यहीं पे बना लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बन गया है। दूसरा कहता है विद्यार्थी आपको कि दीर्घ वृत्तखंड जो शेष बच गया उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का, अच्छा त्रिज्या द्वारा काटा गया क्षेत्र बच गया जो आपको त्रिज्यखंड बोला है, दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था, असंगत दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड बोल रहा है तब हम ए नहीं हल करेंगे, त्रिज्यखंड बोल रहा है तो बहुत आसान है। हम चाहे तो त्रिज्या मालूम है, अगर ई कोण 90 डिग्री है तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला काम, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बाकी का कोण कितना हो गया, अगर ये बड़ा सा कोण मेजर करे तो ये कोण कितना हो गया, 90 घटाएंगे तो 9 चौक 36 270 डिग्री। और अब बातें रह गई कि आप 270 डिग्री का वैल्यू साइड में जानते ही नहीं, आपको 10 में पढ़ना ही नहीं है। तो अगर थीटा में भी रख भी दिया, सॉरी पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री रखा जा सकता है, आपको और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। अदरवाइज चाहे तो विद्यार्थी बड़ा सा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी आंसर आ सकता है। कई तरीके अप्रोच हैं, तो हम लोग से दीर्घ इसको मेंशन कर लेते हैं। जैसा लिखा त्रिज्यखंड बोले मतलब त्रिज्या द्वारा काटा गया क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला लगाएंगे पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। लेकिन चूंकि थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर में 270 डिग्री, इस पर कैलकुलेशन लेंगे। एरिया को हम छायांकित करके दिखा दें कि किस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। हमें इन सारे क्षेत्रों को निकालना है। आप फार्मूला सेट करो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान 10 गुना आर स्क्वायर कर देते हैं, थीटा का मान 270 डिग्री बटा में पाई का मान 314। हाँ पाई को मेंशन कर दिया था कि 3.14 लेके चलिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पाई को 3.14 ही ले लेते हैं। थीटा का मान अच्छे नीचे करना 360 डिग्री फार्मूला से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं जिसके। अब काटिए विद्यार्थी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 36 काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 बचे 10। अब हमको गुना करना है, आंसर में कोई खास ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है। 25 से तो हम लोग गुना करवे किए थे अभी, और खाली 3 से एक्स्ट्रा और गुना कर देना, इसको मैं 3 से गुना कर दो। 0 5 3 15 8 3 24 1 25 3 दूनी 6 और 2 8। क्या देखिए तो आंसर देता है 2 3 गुना करते हुए क्या इसका आंसर इतना दिया था। नहीं विद्यार्थी यहाँ देखिए, इससे गुना करना था 78 से ना, गलती कर दिए। 25 से गुना करो इसमें, इससे गुना करना इसमें, अभी गुना कर दिया किससे, सबट्रैक्ट किया था उससे। तो इस कंडीशन में विद्यार्थी आपका आंसर तो डिफर होगा ही, अभी देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। खाली 3 से इससे गुना किया क्योंकि आधा कैलकुलेशन तो यहाँ तक खोले है ना, और अगर 25 से गुना कीजिएगा नहीं तो आप यहाँ गुना करके देख सकते हैं, 78.50 आएगा। और गुना कीजिए 3 से 50 या 150 दशमलव 38 24 1 25 7 21 2 23 ही आंसर देता है। बात समझिए, अगर अभी बोलता दीर्घ वृत्तखंड तो अभी हम जो करने जा रहे थे
कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता देते हैं। लेकिन विद्यार्थी ऐसा नहीं कहा। सेंटेंस लैंग्वेज पढ़ना हमें बहुत जरूरी है और मैं भी उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बोला है त्रिज्यखंड, जैसे त्रिज्या बोल दिया मतलब त्रिज्या द्वारा काटे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन वो लघु वाला नहीं पूछा, वो पूछा कि विद्यार्थी त्रिज्यखंड छोटा का नहीं बताइए, हमको बड़का का बताइए। स्पेशल मेंशन किया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। जब एक त्रिज्या मिला था तो दीर्घ त्रिज्यखंड भी बना था और उस दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा जो क्षेत्र बच गया था उसका क्षेत्रफल। और अगर बोलता कि सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए कि 90 डिग्री का चाप द्वारा कितना कट गया, 90 डिग्री की त्रिज्या 90 डिग्री के एंगल पर ये त्रिज्या द्वारा कितना क्षेत्र काटा गया, तो हमें लघु त्रिज्यखंड बताना पड़ता। तो त्रिज्यखंड का जो पढ़ रहे थे, त्रिज्यखंड भी दो तरीके से एरिया को काट सकता है, सर्कल को लघु और दीर्घ काटता ही है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न हमें कहता है विद्यार्थी 10 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बता आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए एक प्रश्न में तीनों बातें पूछा है। एक चाप है और जो ये चाप है विद्यार्थी, चाप किसको कहते हैं? वृत्त के एक छोटे से टुकड़े को कहते हैं, यानी इसके परिधि के एक छोटे से भाग को चाप कहते हैं। तो अगर मान लें कि संपूर्ण वृत्त था, तो इस संपूर्ण वृत्त के एक छोटे से भाग को हमने इतना ले लिया, जो एक चाप के रूप में लिया, काला वाला सेक्शन। और कहता है कि चाप द्वारा, पहला प्रश्न कहा हमसे कि विद्यार्थी 5 नंबर है, चाप की लंबाई बता दीजिए। तो बता दीजिए कि ए से बी तक का मान बता दीजिए, बस इतने दूर की लंबाई बताइए। दूसरा बोला चाप की लंबाई बता दीजिएगा। तब बोला कि विद्यार्थी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। अब कहता है चाप द्वारा ये त्रिज्यखंड, त्रिज्या मिला दीजिए यहाँ से आर आर। अब कहता है किसका मान बता दीजिए। तीसरी बातें बोला कि विद्यार्थी अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा कैसे बनेगा? ए और बी से मिला देंगे तो जीवा ही बना, अर्थात इस खंड का भी क्षेत्रफल बता दीजिए। तीनों क्वेश्चन हम समझ जाते हैं, तब अप्रोच लेना शुरू करते हैं। चाप की लंबाई जो दिया है प्रश्न में, कुछ वातें मेंशन किया है। थीटा का मान मेंशन किया है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण काट रहा है? 60 डिग्री। त्रिज्या भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। प्रश्न पूछा जिस पर डील करते हैं, चाप की लंबाई ए बी, यानी हम मेंशन कर देते हैं ए बी चाप है, तो ऐसे करके उस पर देते हैं आर। बताया गया है चाप ए, इसको पढ़ेंगे तो चाप ए बी की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। हम ओरिजिनल फॉर्मूला जो रहने देते हैं, सिंपलीफाई करने के बाद में 2 गुने 22 गुने आर का मान 21 गुने 60 बटा में पाई का यहाँ 7 आएगा गुना 360 पहले से था। कैंसिलेशन लेते हैं 6 टाइम्स में अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी 7 या 21 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। जो बचा उसका बात में करते हैं, कितना बचा है विद्यार्थी? लगता है तो सब कैंसिल हो गया, खाली 22 चाप की लंबाई सेंटीमीटर में खाली देगा, आंसर दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा कहता है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री।
पाई का वैल्यू, आर का मान 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं। थीटा 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री। 6 छक्के 36 सत्तिया 21 और कटे के लक्षण में है। हाँ 3 दूनी 6, 2 से 11 होता है 2 से 11 दूनी 22 यानी सब कट गया है। और सब कट गया है विद्यार्थी, तब बराबर में कितना बच जाएगा? 11 गुना 21 खाली बचा है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 सही 30। त्रिज्यखंड है स्क्वायर हो जाएगा। 2 आ गया, तीसरा भी निकाल लेंगे। अब तीसरा निकालने में हमको क्या करना है? जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग बनाए थे उस वृत्तखंड के क्षेत्रफल से ही हम इसको कैलकुलेशन लेंगे। 3 नंबर अब विद्यार्थी देखिए विद्यार्थी तीसरा अब हम लोग करना है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाई गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 21 गुना 21 गुना थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस 1 बटा 2 21 गुना 21 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 6 छक्के 36। अब यहाँ से 6 को काट लेते हैं, 3 से काट रहा है 21 सत्तिया 21 3 दूनी 6 2 से 11 और अब इधर तक हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी 11 में कैसे गुना करेंगे? 11 में 22 231 माइनस 1/2 गुना 11 को 21 गुना 21 441 साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका मतलब है कि डेसिमल में आंसर दे रहा है या तो पता नहीं, लेकिन हम लोग डेसिमल में वैल्यू हल करते हैं। अब 441 रूटे में आंसर देता है, रूटे में आंसर दे रहा है तो डेसिमल हल करने की जरूरत नहीं है। √3/4 या तो इसका एलसीएम लेके दे रहा होगा या इतना ही आंसर दे रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं अगर ऐसा आंसर देता तो हम लोग विद्यार्थी क्या करते? √3 का वैल्यू रखते, जरूरत नहीं पड़ा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या कितना पर आ गए? 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बोला है विद्यार्थी कि त्रिज्यखंड, अब वृत्तखंड बोला है तो जो प्रथम के हिसाब वहां पे चेंज होगा। ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू ले लीजिएगा, √3 का वैल्यू बोला है कि 1.73 का प्रयोग कर लीजिएगा। तो जो प्रश्न कहा है गिवन कहा जो दिया हुआ जो लिख लेते हैं गिवन आर बराबर कितना दे रहा है? 15 सेंटीमीटर
थीटा बराबर 60 डिग्री, पाई बराबर आपको लेना है 3.14, √3 बराबर 1.73, कितना वैल्यू लेना है। आप जो 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं तीनों के आंसर इसमें 2 को है। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र बताइए। संगत लघु खंड, अब यहाँ देखो विद्यार्थी, अगर हम एक जीवा ले लेते हैं, जीवा तो मेंशन नहीं किया है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो मे बी आपको एंगल कोई जीवा त्रिज्या द्वारा यहाँ पे कोण एक बनाए जा रहे हैं 60 डिग्री, नामकरण करते हैं OAB। हम पहले त्रिज्यखंड OAB का